I belong to Panipat, Haryana. I have done my post-graduation MSc Physics from Punjab University. I have cleared GATE and CTET examination. Today we will discuss class 11 topic centripetal force and centrifugal force. What we will discuss? Centripetal force and also centrifugal force. These two topic we will discuss today. ये आपका इंडेक्स है. बात समझ में आई नहीं आई? जी समझ. देखिए अब क्या पढ़ने वाले हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. देखिए इस बॉल को देखिए. मैंने इसको ऐसे घुमाया तो नहीं, मेरी कोशिश क्या थी, ध्यान से देखिएगा. थोड़ा स्लो मोशन में दिखाने की कोशिश करती हूँ खुद से. इस बॉल को मैंने ऐसे फोर्स लगाया. हाँ, यहाँ से नहीं लगाया, स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ से फोर्स लगा नहीं लगा, एक ऐसे. मैं इसको टेंजेंट की तरफ घुमाना चाह रही थी, पर ये सर्कुलर में घूम गई. क्यों घूमी? कोई ऐसा फोर्स होगा जिसने इसको सर्कुलर में घुमाया होगा? जी बिल्कुल, कोई ऐसा फोर्स है जिसने इस बॉल को सर्कुलर मोशन में घुमाया है. तो वो फोर्स कौन सा है जी? वो फोर्स है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? सर्कुलर मोशन अगर होना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है. इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं होगा. इतनी बात समझ में आई? जी ठीक है. सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. और वो किधर लग रहा है? देखिए जब बॉल इधर आ जाएगी, मान लीजिए ठीक है, बॉल यहाँ पहुंच गई तो वो किधर लगेगा? यहाँ लगेगा. बॉल यहाँ पहुंच गई तो किधर लगेगा? यहाँ लगेगा. यहाँ पहुंच गई तो किधर लगेगा? यहाँ लगेगा. यहाँ पहुंच गई तो किधर लगेगा? यहाँ लगेगा. यहाँ लगेगा. यहाँ लगेगा. तो आप क्या देख रहे हो? टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस. सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? टुवर्ड्स द रेडियस. टुवर्ड्स द रेडियस. Towards the center along the radius. Okay, stay with me. Towards the center along the radius. इतनी बात समझ में आई है नहीं? ये किसकी डायरेक्शन है? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है. समझ के सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा towards the radius, along towards the center along the radius, towards the center along the radius. Fine. समझ के सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन समझ गए. अब इसके बाद आता है इसके अंदर हम एक्सेलरेशन पढ़ने वाले. कौन सी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. देखिए फोर्स है, अगर आपका फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? पहले मुझे ये बताइए. अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी? बिल्कुल होगी. क्यों होगी? अरे न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग F इक्वल टू एम में. F इक्वल टू एम में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगी, फोर्स है तो एक्सेलरेशन नहीं. एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा नहीं यार. फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगी. फोर्स लगाओगे तभी तो कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा. फाइन. एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स नहीं होगा. पहले फोर्स आया फिर एक्सेलरेशन आई. फाइन. बात समझ में आई? बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. तो हमारे पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी और इसका फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाय r. v स्क्वायर बाय r. v क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. v क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. क्या लिखा? v स्क्वायर बाय r. v क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. r क्या है? जिस पाथ के अराउंड ये बॉल मूव कर रही थी, ये आपका सेंटर, ये आपकी बॉल. ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, इसका सेंटर हो गया बॉल. ये हो गया आपका r और यहाँ पर हो गया v, जो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा. बात समझ में आई या नहीं आई आपको? बताइए. हाँ जी बताइए. कोई दिक्कत नहीं? r समझ में आ गया, v समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं. अब मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्शन क्या होगा ac वेक्टर का? जी सेम होगा जो फोर्स वेक्टर का है. बॉल यहाँ पर थी, फोर्स किधर लग रहा था? इधर. FC फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल
इधर ही लगेगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इधर ही लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, दोनों की डायरेक्शन सेम, F इक्वल टू m में जो फोर्स की डायरेक्शन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आई? ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपका एक्सेलरेशन वेक्टर जो ये है, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल? सिंपल सा सवाल, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल? ये वेरिएबल है, कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। क्या है? आंसर इज वेरिएबल वेक्टर, नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। वेरिएबल वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। क्यों? क्यों ऐसा हुआ? देखिए, क्या सेंट्रीपिटल वेक्टर की जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे डिफरेंट हो रही है? हाँ, पॉइंट ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए, हर पॉइंट पर क्या डायरेक्शन अलग है? हाँ, वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में बन रहा है, नहीं बन रहा है? हाँ, तो जब डायरेक्शन ही अलग है तो कांस्टेंट कैसे रहा? वेरिएबल रहा। और अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा वेरिएबल? कांस्टेंट रहेगा वेरिएबल? जी, ये डिपेंड करता है v पर। कांस्टेंट और वेरिएबल कुछ भी रह सकता है मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो आपकी v क्या होएगी? कांस्टेंट होएगी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? वेलोसिटी आपकी वेरिएबल रहेगी। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? हाँ, तो ये कांस्टेंट भी रह सकता है, वेरिएबल भी रह सकता है, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर वेरिएबल है फॉर श्योर, वेक्टर कांस्टेंट नहीं हो सकता, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। समझ में आया? ये एक अच्छा सवाल था, ऑप्शंस में पूछा जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताते हैं, अब ये न्यूमेरिकल बता देते हैं एक आपको। ठीक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, एक ऐसा प्लेन बना, ठीक है, ये प्लेन है, ये ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, जिसकी रेडियस है 2 किलोमीटर। ये जा रहा है आपका 200 मीटर पर सेकंड से, 200 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 200 मीटर का, ये एक सेकंड में 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक, समझ में आ गया? अब आपसे बोला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो प्लेन की, क्या होगी? v² बाय r। समझ गए? v की वैल्यू 200, r क्या है? 2 किलोमीटर, मीटर में कर दो 2000 मीटर, निकाल दो सॉल्व करके आंसर मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई है नहीं आई? एसी आ गया। कोई आपसे पूछ ले जी सेंट्रीपिटल फोर्स भी बता दो, ले लो जी। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के सिंपल न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। v दिया होगा, r दिया होगा, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालनी है, कोई समस्या नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। किसकी बात करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सुंदर है एग्जांपल। ये देखिए, ये क्या किया है, मैंने धनिया लिया, पुदीना लिया, लीव्स ली उसकी, उसको गीला कर लिया। अब मुझे इसको सुखाना है, गीले धनिया को सुखाना है। बहुत सारे तरीके हो जी, एक काम करो, डॉबल लो उसमें ऐसे तो सूख जाएगा, धूप में रख दो। नहीं, जल्दी से जल्दी करना है। क्या करा, ये होल्स है इसके अंदर, ये छन्नी के अंदर होल्स है, इसके ऊपर अंदर धनिया डाल दिया, ऊपर इसको रैप कर दिया। अब देखिए, इसको मैं सर्कुलर मोशन में खींचती हूँ और गिर गया है। देखो इससे हुआ क्या, एक्चुअली में ये धनिया अब सूखने लग गया। क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा सूखने लग गया। ये कैसे हुआ? मैंने क्या किया था, ध्यान से देखिए, मैंने ये लिया, यहाँ पर मैंने धनिया लिया, ये धनिया लिया, ठीक है, इसको रैप कर दिया पूरा ऊपर से ऐसे। अब क्या किया, इसको मैंने रिवॉल्व कराया, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घुमाया, यहाँ से इसको पकड़ के कट 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 ऐसे से घुमाया। अब ये हुआ क्या, जो इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स है, देखिए येलो कलर के दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की जो बूंदे थी उन पे बाहर की तरफ फोर्स महसूस हुआ। ये जो पानी की बूंदे थी, जब इसको ऐसे ऐसे घुमाया तो एक
बाहर की तरफ फोर्स महसूस हुआ और ये इन होल्स से बाहर निकल गई, ये ड्रॉपलेट्स पे एक बाहर की तरफ फोर्स महसूस हुआ, तो ये क्या हुई, इन होल से बाहर निकल गई। ये जो फोर्स लगा है इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात समझ में आई? क्या इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है। कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। इतनी बात समझे जी? समझ गए, कोई समस्या नहीं। ठीक है, और एग्जांपल दे दो जी, और दे देते हैं यार। देखिए, ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ है, अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड। हाँ, कौन सा फोर्स जी, हमने तो पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, आगे नहीं? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल जी। ग्रेविटेशन फोर्स है, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगना चाहिए। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं होता है, मतलब होता है कोई और फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। सम डिफरेंट फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। हियर ग्रेविटेशन फोर्स विल एक्ट एज, हियर ग्रेविटेशन फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, टेंशन फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अर्थ की तरफ एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CF फ्यूगल। बात समझ में आई या नहीं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इस बॉल पे अगर एक चींटी बैठ जाए तो बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जी समझ गए? ठीक। अगर मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूं तो देखिए, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। देखिए, एक कार है, वो एक सर्कुलर रोड पे टर्न कर रही है। ये कार है, ये इस रोड पे ऐसे टर्न कर रही है, टर्न कर रही है तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो कि एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। बात समझ में आई? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। अगर मान लो कार के अंदर आप बैठे हो, जब कार के अंदर जब कार मुड़ती है तो आपको, जो आप अंदर सीट पे बैठे हो, आपको बाहर की तरफ फोर्स महसूस होता है या नहीं होता? बताइए, बाहर की तरफ एक फोर्स महसूस होता है या नहीं होता है? जी होता है। और वो फोर्स कौन था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट्स नॉट अ रियल फोर्स, इट्स अ सूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। ये आप नहीं देख सकते हो। बाहर से जो बैठे, बाहर से जो देख रहा होगा कार में, उसको नहीं दिखेगा बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है आपको, उसको ये दिखेगा कार घूम रही है, यानी उसको सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स दिखेगा। बात समझ में आई है नहीं है? ठीक है, ये सब हमने क्या पढ़ा? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। आप दही लस्सी का भी एग्जांपल ले सकते हो। कैसे? मान लीजिए जैसे ये है बर्तन जिसमें दही है, ठीक है जी, दही है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है, सुंदर एग्जांपल। मैंने क्या किया, ये झगना लिया इसके अंदर, और इसको ऐसे करते हैं ना, ब्लेंडर से ऐसे किया, तो क्या होगा, ये दही के जो पार्टिकल्स हैं ये इससे टकराएंगे बर्तन से। हाँ, तो दही से लस्सी बन जाएगी, यानी दही के पार्टिकल में क्या लगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पानी की ड्रॉपलेट्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। झूले का एग्जांपल, बहुत ही सुंदर एग्जांपल। ये झूले पे आप बैठे हो, मैरी गो राउंड झूला, ठीक है, इस पे आप बैठे हो, आपको बाहर की तरफ फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आई या नहीं? बहुत सारे एग्जांपल देती है। ठीक, तो लास्ट में समाप्त करते हैं। हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने क्या देखा, जो कहाँ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, यहाँ लगता है। फॉर्मूला क्या होता है AC का? v²/r। क्या फॉर्मूला होता है? v²/r। कोई दिक्कत नहीं, v²/r। v क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। v क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और FC m/ac। बात समझ में आई है नहीं है? r क्या है? रेडियस, जिस बात है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा, इसकी डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा, एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? अभी आपको बताया टर्निंग ऑफ अ रॉड, बताया टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर रॉड, कि कार अगर टर्न कर रही है तो इसकी डेरिवेशन देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे हेल्प करता है
कार को टर्न करने में। फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे बनता है कार को टर्न करने में। बात समझ में आई है नहीं आई, कोई दिक्कत? तो इसको पढ़ के आइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।